अखिल भारतीय नार्मदी ब्राह्मण समाज के महासभा चुनाव के लिए महिला प्रत्याशी के रूप में श्रीमती अनीता राजवैद्य ने आज दिनांक 3 अगस्त को अपना फॉर्म सबमिट किया। शहर भर की, देश भर की बहुत सारी महिलाएं यहाँ इकट्ठी हुई और जन सामान्य ने बड़ी उत्सुकता के साथ फॉर्म सबमिट करवाया। अनीता जी से अब जानता हूँ कि हमारा अगला विज़न क्या होगा। फॉर्म सबमिट हो गया, एक चेहरे पे बहुत अच्छी स्माइल है, मुस्कान है, हमारे भविष्य की प्लानिंग भी आपके पास बहुत सारी है जो पिछले इंटरव्यू में आपने दी है। अब या स्वजनों को आपसे अब आशाएं बन गई हैं, तो कैसे किस प्लानिंग से हम आगे आएंगे? सबसे पहले तो सबको नर्मदे हर, और आप सब ने आके मेरा बहुत बड़ा उत्साह वर्धन किया, उत्साह बढ़ाया है, तो मैं और जोश के साथ काम करने आना चाहती हूँ। और महिलाएं मेरा बहुत बड़ा संबल है, मैं महिलाओं के लिए आगे जाके बहुत कुछ करना चाहती हूँ। और माता नर्मदा जी से यही विनती है मेरी कि मेरे को मौका मिले और मैं आगे महिलाओं के लिए बहुत कुछ करूँ। बहुत बढ़िया। आपके साथ में आपकी 2 प्रपोजर भी हैं, एक भोपाल से, एक मंडलेश्वर से। मैं आपसे जानना चाहता हूं, भोपाल से आप आई हैं, तो आखिर आपने अनीता जी को जो समर्थन दिया है, आपके भी कुछ ऐसे विचार रहे होंगे कि मैं अनीता जी को महासभा महिला अध्यक्ष के रूप में चुनूं ताकि हम महिलाओं के लिए ऐसा कुछ करें जो इतिहास बन जाए? हाँ, अनीता बहुत कर्मठ है और बहुत श्रद्धा और भक्ति से समाज की सेवा करेगी। और उसने वैसे भी पहले भी एक उद्यमी शिविर लगाया था जिसमें बहुत सारी महिलाओं को फ़ायदा हुआ था। अनीता से यानी मेरा नाम ज्योति शर्मा है, भोपाल। बहुत बढ़िया। आप मंडलेश्वर से हैं? हाँ, उषा डोंगरे। और मैं चाहती हूँ आप मंडलेश्वर से इंदौर तक पहुंची हैं समर्थन के लिए। हाँ हाँ। तो आखिर कौन सा विश्वास है जो आपने देखा कि ये हमारे लिए फिट है? आज मुझे ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि मेरी दीदी जो बहनें अंदर जो अपने घर में बैठी है उनको भी बाहर लाए। मेरा मतलब कहने का ये मतलब है कि बाहर महिलाएं को लाए और अच्छा से अच्छा आगे तक हम लोग बहनों के साथ में बढ़े, हम इनके साथ में रहे हर बहन। बहुत बढ़िया। महिलाओं को घर से बाहर लाना होगा समाज के कामों में, तभी आप। और अनीता दीदी ने पहले काम किया हुआ है। आपके साथ एक और प्रपोजर है आपकी। जी, नर्मदे हर। मैं मनीषा शर्मा टिवारनी से हूँ। दीदी का सबसे अच्छा प्लस पॉइंट है कि वो सबको जोड़ के रखती है और जोड़ के रखेंगी और बहुत आगे लेकर जाएंगी, क्योंकि हम दीदी से जुड़ के हम खुद आगे आए हैं, क्योंकि हम शुरुआत में कुछ दीदी से जुड़ के ही हम लोग आगे आए हैं। तो हम लोग हमारे इधर एरिया की लेडीज़ों को और आगे लाना चाहते हैं। जब दीदी आगे आएंगी, हमको आगे लाएंगी, हम उन लेडीज़ों को आगे लेके आएंगे, तो हमारा संगठन बहुत अच्छा बनेगा और स्वरोजगार दिलाना चाहेंगे। और दीदी ने सबको जोड़ के रखा, बहुत अच्छे से जोड़ के रखा है दीदी ने, पहले ही बहुत अच्छा किया है। आपके साथ और भी इकाइयों की अध्यक्षा भी हैं जो अभी पिछले चुनाव में चुनी गई हैं। आप? मैं देवास से, देवास महिला सचिव। बहुत बढ़िया। आखिर आप समर्थन में हैं, तो किस विचार से आप समर्थन दे रही हैं? सबसे बड़ी बात ना, दीदी ने जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है उसमें हमारे समाज के रीति रिवाज, वो जो गाने वगैरह होते हैं शादी ब्याह में जो होते हैं, उनका हर दिन एक दिन उनका विषय रहता है और उस पर हम अपने समाज के रीति रिवाज, संस्कार सभी से जुड़े हुए हैं और सबको जोड़ के रखा है। मतलब हमारे संस्कार से जोड़ने की पहल इन्होंने कर दी है। और हमारा नारंदे समाज आगे बढ़े, इसलिए दीदी ने हम महिलाओं को भी बहुत आगे बढ़ाया, इसलिए हम उनके साथ। बहुत बढ़िया। हाँ, मैं खिड़किया से सुनीता पाराशर, पूर्व महिला मंडल अध्यक्ष, अभी संरक्षक के पद पे हूँ। दीदी से बहुत उम्मीद है, बहुत आशा है और मैं बहुत नज़दीक से उनको जानती हूँ। हमारे लिए खरी उतरेंगी दीदी और समाज सेवा के लिए बहुत अच्छा प्रयास है। पर कारवा जब तक मजबूत नहीं होगा वो कैसे चल पाएंगी? आप सभी की मजबूती से खड़े रहना बहुत ज़रूरी है। इंदौर की महिला अध्यक्षा वीणा मंडलोई जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। बताएं दीदी, आपने आखिर क्या देखा? जी, अनीता जी को तो मैं काफ़ी अरसे से जानती हूँ, काफ़ी अच्छी हमारी दोस्ती है और हमारी इंदौरी महिला मंच की सदस्य हैं और बहुत साथ हमारा हमेशा दिया उन्होंने। और मुझे ख़ास बात दीदी में सबसे अच्छी यही लगती है कि ये क्षेत्रवाद के खिलाफ है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्षेत्र का समर्थन न करते हुए पूरे नारंदी समाज को साथ लेकर चलने की बात करती हैं। सभी से आपके बराबर संबंध है और यही चीज़ हमारे समाज को आगे लेकर जाएगी। बहुत बढ़िया। एक उभरती हुई समाज की कवियत्री जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे उपस्थित है वो भी आपके साथ में है, सरिता जी।
जी नमस्कार, मैं सरिता साकले इंदौर से हूँ। और अनीता दीदी का जहाँ तक मैंने सुना है तो ये अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाना जानती हैं, अपने अधिकार को लड़ना जानती हैं और महिलाओं का अधिकार दिलाना जानती हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि ये और आगे बढ़े और ये हमारे साथ रहें और हमें भी और सबल मिले कि हम भी कुछ करके दिखाएं। इसके लिए महिला अधिकारों के लिए अनीता दीदी आप बहुत बड़ी जिम्मेदारी का पद है। अब आप समझ लें, नार्मदी ब्राह्मण समाज की महिलाएं वो नहीं रहीं जो पहले हुआ करती थी। मतलब उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए आपको जो कारवां है, जो टीम है, वो ऐसी बनानी पड़ेगी कि सारी जिम्मेदारियां प्रॉपर हो जाएं। नहीं, मेरे सपोर्टर मेरी बहन है, इतनी अच्छी है कि मेरे को वैसे ही हौसला मिल रहा है इनके साथ आगे बढ़ने का। तो मैं सपना जोशी एडवोकेट भोपाल से। और दीदी के लिए तो सबने बहुत कुछ बोल दिया और वो एकदम सही भी है कि हमारे यहाँ की जो नार्मदीय महिलाएं हैं, जो हाउस वाइफ हैं, वो कई महिलाओं को प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है और वो अपनी प्रतिभाएं उभार नहीं पाती हैं। और क्या है कि उनके दीदी ने ऐसा सोचा है कि उनको हम एक प्लेटफॉर्म पर लाएंगे और उनकी प्रतिभाओं को उभारेंगे। और मैं सोचती हूँ कि दीदी बहुत अच्छा काम कर सकती हैं क्योंकि वो काफ़ी एक्टिव हैं और अभी पिछले समय से मैं देख रही हूँ कि बहुत एक्टिव हैं और आगे भी वो रहेंगी ही क्योंकि वो पिछले कई अर्से से काम कर ही रही हैं। और 2 लाइन लास्ट में ज़रूर बोलना चाहूँगी लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और मेहनत करने वालों की हरदा इकाई से मेघा पारे। मैं श्रीमती मेघा अजय पारे हरदा से। आपने हरदा से इतनी दूर पहुंची हैं इंदौर फॉर्म सबमिट कराने के लिए। जी सर। तो हरदा इकाई की महिलाओं के लिए क्या ऐसा कोई ठोस आपने बनाया कि मैं दीदी से ये हेल्प मिलेगी और हम महिलाओं को साथ में आगे लेके चलेंगे? हाँ बिल्कुल, हेल्प के लिए और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए इसीलिए दीदी के साथ आगे आए हैं। और महिला आने के साथ साथ उनके आत्मनिर्भर बनने पे ज़्यादा जोर है। महिलाओं का आत्मनिर्भर बनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि समाज में या घर में या साथ में संस्कार और अपने रीति रिवाज भी आगे बढ़ते रहें और हम लोग आत्मनिर्भर भी रहें, इसलिए। बहुत बढ़िया। प्रीति, इंदौर से बहुत सारे महिलाओं का समर्थन लेके तुम यहाँ पहुँची हो और दीदी के समर्थन के लिए, तो दीदी से क्या अपेक्षाएं हैं तुम्हारी? मैं प्रीति काश्यप इंदौर से। दीदी से अपेक्षा लगाना मतलब छोटी बात है। अपेक्षा तो मैं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हमें भरोसा है कि दीदी सभी इकाइयों की महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ अग्रसर रहेंगी और अभी भी करती आ रही हैं और आगे भी करेंगी। और बस दीदी को बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ और चाहूँगी कि हमारी महासभा महिला अध्यक्ष कैसी हो, अनीता जी। इंदौर इकाई सचिव भी उपस्थित हैं, आप बताएं। मैं डॉक्टर प्रियंका मलतारे, मैं इंदौर इकाई सचिव हूँ। मेरी मुलाकात इंदौरी महिला मंच के प्रोग्राम में दीदी से हुई थी और मुझे पूरा विश्वास है कि दीदी जो बोलती हैं वो करती हैं। तो अपने समाज के लिए बहुत कुछ अच्छा होने वाला है जब ये अध्यक्ष बनेंगी महासभा की, तो मुझे बहुत बढ़िया। एक विश्वास की कुछ अच्छा ज़रूर होगा। अच्छा जरूर, परिवर्तन की लहर है। अनीता दीदी, आपकी समधन भी पधारी हैं, मैं समधन जी से जानना चाहता हूँ, आप बताएं। महिलाओं के लिए इन्होंने बहुत काम किया और आगे भी हम लोग का सहयोग करते रहे, वही हमारी अपेक्षा। वो तो करती रहेंगी, आपका सहयोग रहेगा? बिल्कुल, पूरी तरह से। इंदौरी महिला मंच के पूरी टीम उपस्थित है। करुणा भाभी, बताएं आप। मैं करुणा पारे इकाई उपाध्यक्ष हूँ और बस दीदी से यही कहना है, दीदी आप आगे आगे चलते जाइए, हम आपके पीछे पीछे आपके पूरे सहयोग साथ में। भाभी, मैं तेजस्वरी शर्मा और हम सब दीदी के साथ में हैं और दीदी का पूरा विश्वास है कि ये हम सबके कार्य पर खरी उतरेंगे। पूरे विश्वास के साथ, एक जोश के साथ सारी महिलाएं समर्थन में खड़ी हैं अनीता दीदी के और एक अपेक्षाएं हैं कि अनीता दीदी समाज के लिए कुछ बेहतर करेगी, महिलाओं के लिए कुछ बेहतर करेंगी। हरदा से ही हमारे अशोक नेगी जी उपस्थित हैं साथ में। मैं दादा से जानना चाहता हूँ, दादा आखिर कार्यक्रम में अभी बात नहीं कर सकते, समाज में चुनाव क्यों? देखो, हम विगत 70 साल से हम लोगों को मान के चलना चाहिए कि हम लोकतंत्र में रह रहे हैं और लोकतंत्र जो है वो पर्टिकुलर राज्य पार्टियों के लिए, राज्य शासन या शासन के लिए नहीं है। समूचे समाज में लोकतंत्र के मायने होना चाहिए
लोकतंत्र की अहमियत को समझना चाहिए। लोकतंत्र में आम आदमी के, अंतिम आदमी के अधिकारों की रक्षा होती है। पर आम आदमी दादा वोटर नहीं है। ये दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक महासभा ने इस तरह की व्यवस्था नहीं करी। मेरी महासभा आने वाली अनीता जी से और जो साथ में जो महासभा अध्यक्ष जो भी बने उनसे पहला मेरा निवेदन यही है कि व्यवस्था ये नहीं होनी चाहिए कि नारंगी समाज के गाँव का अंतिम आदमी भी मतदाता के रूप में आ जाए। बहुत सही बात उठाई है आपने। बहुत लंबे समय से नर्मदा प्रखर भी इस चीज़ के लिए मुखर है कि हम अंतिम व्यक्ति का अधिकार न छीनें। महासभा अध्यक्ष कम से कम उसकी पसंद का हो। भोपाल से साथ में पधारे हैं गणेश जी भाई साहब, नारायण जी भाई साहब। दादा आप लोग बताएं कि पूरी टीम लेकर चले हैं आप भोपाल से? जी हाँ, ये सब कार्यकर्ताओं की और ज़मीनी कार्यकर्ताओं की टीम है। अनीता जी ने ज़मीन से काम करना शुरू किया और प्रत्येक नारंगी के घर तक इनने अपनी पकड़ बनाई है। प्रत्येक के दुख सुख में खड़ी होने वाली ऐसी ये महिला है जिसके सुख में तो हर कोई पहुंचता है, पर दुख में पहुंचने वाला बहुत बड़ा व्यक्ति होता है। वो वही सच्चा सेवक होता है, वही समाज सेवक होता है। इसीलिए उनको महिला महासभा अध्यक्ष बनाना है। हमारी बिल्कुल कोशिश यही है, माँ नर्मदा का आशीर्वाद उनको प्राप्त हो और हमारी ये कोशिश रहेगी कि यदि समाज चाहे तो अपनी ऐसी कर्मठ कार्यकर्ता को अपना अध्यक्ष चुने जो समाज विकास कर सके। बहुत बढ़िया। मैं गणेश पाराशर वर्तमान में कोलार विष्णु सेशना मंडल का अध्यक्ष हूँ। पूरे कोलार क्षेत्र में बड़ी खुशी की लहर है कि हमारे भोपाल से महिला महासभा महिला अध्यक्ष के लिए आदरणीय अनीता राजवे जी जिन्होंने आज नामांकन दाखिल किया है, तो भोपाल में बड़ी खुशी की लहर है। और सभी ये चाहते हैं कि दीदी आगे आए और हम जो भी हमसे बनेगा हम दीदी का साथ निभाएंगे और दीदी का जो भी आदेश होगा उसको हम सामने अमल करके बताएंगे। बहुत बढ़िया। मतलब आपके अनुसार भोपाल एक प्राउड मोमेंट फील करता है कि हमारे शहर से महिला महासभा अध्यक्षा के लिए हैं। मंडलेश्वर से विजय वड़ोले जी पधारे हैं। दादा आप समर्थन के लिए इतनी दूर से आए हैं, बताएं दादा आखिर परिवर्तन के इस दौर में कैसा महिला महासभा अध्यक्ष चाहिए? सबको नमस्कार करता हूँ। आदरणीय अनीता दीदी से मैं काफ़ी लंबे समय से जुड़ा हूँ, लगभग उनकी सारी गतिविधियों में शामिल रहा हूँ अपने आप में। एक अपेक्षा है उनसे, मुझसे भी है। मैं चूँकि मंडलेश्वर इकाई से अखिल भारतीय नामदेव ब्राह्मण महासभा का प्रत्याशी हूँ, हमारा उनका एक संकल्प जॉइंट हुआ है इस बात को लेकर के। माँ रेवा की कृपा रही, आप सबके आशीर्वाद रहे। तो आदरणीय अशोक नेगी जी ने जो सबसे कमज़ोर नस पकड़ी है कि बड़ी बड़ी इकाइयाँ हैं, मान लीजिए हरदा है, खंडवा है, खरगोन है, इंदौर है, भोपाल है, 5-5, 7-7, 10-10 हज़ार की पॉपुलेशन है और 4 प्रतिनिधि केवल वहाँ पर वोटर्स हैं। सबसे बड़ा असंतोष जो समाज में इस समय फैला हुआ है वो ये है कि प्रॉपर प्रतिनिधित्व तो नहीं है, रिप्रेजेंटेशन नहीं है। गांव को तो है ही नहीं, सारी इकाइयों को भी है तो केवल 4 लोग हैं। ऐसी स्थिति में मेरी सबसे पहली प्राथमिकता आदरणीय अनीता दीदी के साथ रहेगी कि हम सबसे पहले अपनी जो इकाइयां हैं उनमें समान प्रतिनिधित्व की कोशिश करें। और उसका पहला प्रयास ये रहेगा कि जितनी बड़ी बड़ी इकाइयां हैं ये इनमें कम से कम 4 या 5 और यूनिट्स बनाई जाए और इकाइयाँ बनाई जाए। वहाँ पर भी जैसे 8 प्रतिनिधि अभी महासभा के मतदाता हैं एक इकाई से, इसी तरह से उन इकाइयों में भी 8-8 प्रतिनिधित्व अलग से नियुक्त किए जाएं। जैसे हरदा है तो 4 इकाई वहाँ पर गठित किया जाए, खरगोन में 4 की जाए, भोपाल में की जाए, हरदा में की जाए और उनको सबको 8-8 प्रतिनिधियों का युवा में भी, महिला में भी और महासभा में भी। पर यक्ष प्रश्न अभी भी है कि महासभा अध्यक्ष के लिए आम स्वजन वोट क्यों नहीं डाल सकता? ठीक है, बाद में चर्चा करेंगे। आपको अग्रिम शुभकामना ये करता हूँ कि ईश्वर माँ नर्मदा आपको सर्वानुमति से अखिल भारतीय महिला महासभा अध्यक्ष निर्वाचित करे, मैं ऐसी कामना करता हूँ। नर्मदे। उज्जैन से उमेश चक्रगाय जी भी हैं, समर्थन में यहाँ इंदौर पहुँचे हैं। दादा कैसा परिवर्तन चाहते हैं? परिवर्तन यही है कि डोर जो है मंच की नहीं रहे, डोर सबके साथ मिलकर, सबको साथ लेकर और सबकी सुनकर चले, वह डोर हमारे को आगे ले जाएगी। और इसी क्रम में पिछले 4 माह पहले अपना समाज का एक विचार मंच का ग्रुप है, उस पर प्रत्याशियों में पुरुषों के तो करीब 5-7 नाम आए थे
परंतु महिलाओं में किसी का नाम नहीं आया था। तो सबसे पहला प्रस्ताव ही मैंने श्रीमती अनीता जी राजवेद का रखा था, और जो कि आज तक चला आ रहा है और आगे भी चला आता रहेगा। यही मेरी शुभकामना है। बाबा महाकालेश्वर का आशीर्वाद उनके साथ है, माता नर्मदा की उनके ऊपर कृपा बनी है। बहुत बढ़िया, ऐसी डोर जो सबको साध ले। पिछली महासभा के प्रवक्ता लक्ष्मीकांत जी पारे भी हरदा से यहाँ पहुँचे हैं। भाई साहब, समर्थन के लिए इतनी दूर? सभी को नर्मदे हर। जहाँ हम किसी प्रकार की खूबियाँ देखते हैं तो कहीं से भी आना पड़ता है, और हमारी अनीता राजवेद जी जिन्होंने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है और वो इस बात को डिज़र्व करती हैं। क्योंकि पूर्व में मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रहा हूँ, और मैं जो उनकी गतिविधियाँ देखा हूँ कि समाज के लिए और महिलाओं के लिए जिस ढंग से उन्होंने काम किया है, और आगे भी वैसा ही काम करती रहेंगी। और उनका जो मुख्य उद्देश्य है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, और वो बहुत ज़रूरी है आज के समय में। क्योंकि महिलाएं, आज तक जो महिलाएं थी वो चूल्हे चौके तक सीमित थी, लेकिन जब महिलाएं जब आत्मनिर्भर बनेंगी और आगे आएंगी तो उसके साथ समाज भी आगे आएगा। और मैं यही चाहता हूँ, और हमारी पूरी उम्मीदें आदरणीय अनीता जी से है कि वो समाज के लिए और अच्छा काम करें। पूर्व में भी करती रही, बधाई देता हूँ मैं। नर्मदे हर। नारमदी लोक पत्रिका के अध्यक्ष गारगव साहब, दादा आप समर्थन में यहाँ पर हैं? समर्थन में आया हूँ। हमारी छोटी बहन चुनाव के लिए खड़ी हो रही है, और उनको शुभकामना देता हूँ, और उनको उम्मीद करता हूँ कि वो महिला उत्थान के लिए कुछ अच्छा कार्य करेंगे आने वाले समय में, और सभी महिलाओं को भी उनसे यही आशा है, इसी के लिए आया हूँ। महिला उत्थान और विकास की आशा के साथ आप यहाँ पहुँचे हैं। अनिल भैया, आप बताएं। मेरी तो भाभी है, और मेरे को तो आना ही है। मेरे को आता है, प्लस उसके साथ ये शुरू से करती आ रही है। इनके शुरू से समाज सेवा का जो है इनको जुनून था क्या, कि कुछ समाज के लिए, महिलाओं के लिए कुछ करना है, तो उसी संदर्भ में मतलब आगे बढ़ती जा रही है। समाज के अग्निवाण राजेश काशिव आपके साथ हैं। राजेश भैया, समर्थन में खड़ा हूँ मैं भाभी के। बहुत बढ़िया।